सबसे पहले हम लोड कॉम्बिनेशन आज डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन में जाकर लोड कॉम्बिनेशंस में जाएंगे और ऐड न्यू कॉम्बो। सबसे पहला जो हमें कॉम्बो बनाना है वो है सर्विस, जो कि हमें आगे फाउंडेशन डिज़ाइन करने में काम आएगा। इसके लिए डेड स्टैटिक लोड स्केल फैक्टर 1 ऐड करेंगे, फिर लाइव स्टैटिक लोड भी 1 ऐड, फिनिशेस को भी हम 1 रख के ऐड, वॉल को भी 1। इसमें सारे फैक्टर्स जो हैं 1 सर्विस में हम लेंगे, ओके कर देंगे। एक और कॉम्बो बनाएंगे और इसका नाम हम रखेंगे अल्टीमेट। इसमें हम सारे जो फैक्टर्स हैं वो अल्टीमेट कर देंगे। तो डेड हमारा 1.2 हो जाएगा मॉडिफाई, लाइव हमारा 1.6 हो जाएगा मॉडिफाई, फिनिशेस भी 1.2 और फिनिशेस 1.2 और मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। वॉल पर भी 1.2 मॉडिफाई, ओके। तो ये हमारे 2 कॉम्बिनेशंस बन गए। बाकी जो अर्थक्वेक के कॉम्बिनेशंस हैं वही टैब्स खुद जनरेट करेगा। इसके बाद कुछ हमने मॉडल में कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, पहले हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक ये काम कर लेते हैं, कुछ गलतियाँ हमने की थी और कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी एनालिसिस में। उसके लिए हमें कुछ स्लैब्स डिलीट करनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि अपनी ये वाली स्लैब, अगर हम लेफ़्ट की तरफ इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी स्लैब सेलेक्ट हो जाएंगी। इस तरह ये वाली स्लैब भी इस तरह सारी सेलेक्ट करें और फिल वर्क इन्हें डिलीट कर देते हैं हम लोग। अब वापस हम स्लैब के ऑप्शन में जाएंगे और स्लैब 1 सेलेक्ट करके वापस हम अपनी स्लैब बनाते हैं। अब हमें जो है वो यहाँ पर बीम्स चाहिए हैं। यहाँ पर बीम हम लगाना भूल गए थे, तो यहाँ पर बीम, यहाँ पर बीम, यहाँ पर और यहाँ पर 4 जगहों बीम लगा दी हमने। अच्छा, अब एक काम हमें ये करना है कि हमारा यहाँ पर कॉलम हमें यहाँ पे लगाना था, भूल गए थे हम। और वापस हम कॉलम के ऑप्शन पे जाकर 10/36 और एंगल 90 डिग्री और यहाँ पर एक कॉलम लगा देते हैं। इसके बाद एक ये इस स्लैब में एनालिसिस में बहुत मसला हो रहा था, ये बीम्स फेल हो रही थी, तो इस स्लैब को हम डिलीट करते हैं। इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि पहले हम एक रेक्टेंगुलर स्लैब बनाते हैं। स्लैब 1 सेलेक्ट करके पहले यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगुलर स्लैब बनाते हैं। उसके बाद अब हम इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, ड्रॉ एरियाज वाले, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब हम सारी स्लैब्स जो हैं वो सेपरेट बनाएंगे और हमें ख्याल रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज बनाएं। पहले यहाँ से शुरू करा, यहाँ पे, यहाँ पर, जी थोड़ा जूम इन करते हैं, राइट क्लिक, इस तरह सारी स्लैब्स बनाएंगे। अच्छा, अब जो हमने नई स्लैब्स बनाई हैं ज़ाहिर है उन पर लोडिंग भी नहीं अप्लाई होगी, तो ऐसा करते हैं हम सारी स्लैब्स एक दफ़ा वापस सेलेक्ट कर लेते हैं, सब पे वापस से सारी लोडिंग डाल देते हैं। तो हमारा जो फिनिशेस था वो 36 था पाउंड फिट, और हमारा लाइव लोड 80 पाउंड पर फिट स्क्वायर था। हम चेक कर लेते हैं हमारे लाइव और फिनिशेस से सही हैं।
इसके बाद अब हम जो हमने नई स्लैब्स बनाई हैं उनमें ऑटो मैश भी अप्लाई नहीं होगा, तो अब वापस हम सारी स्लैब सेलेक्ट करके एक दफ़ा वापस से ऑटो मैश कर देते हैं। तो सारी स्लैब सेलेक्ट करेंगे और असाइन में जाकर ऑटो मैश के जिस तरह पहले किया था वैसे ही इन्हें हम 4 फीट बाय 4 फीट के स्पैन्स में तोड़ देंगे मैशेस में। ये इस तरह से ये सारी मैशिंग हमारी हो गई। अब हम अपने स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। इसके लिए हम जाते हैं एनालाइज पर, रन एनालिसिस। अब हम जो मॉडल है हमारा वो एनालाइज होना शुरू होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। अब हमें रिज़ल्ट्स देखने हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है हमारे एनालिसिस में। तो अभी देखिए ये शो कर रहा है डिफॉर्म शेप ड्यू टू डेड लोड। तो अगर हमें अपना डिफॉर्म शेप जो है वो देखना हो तो देख सकते हैं यहाँ पर हम डिफरेंट लोड्स के लिए डिफॉर्म शेप देख सकते हैं अपना। अगर मुझे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक एक्स के लिए अपना डिफॉर्म शेप देखना है तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर अपनी जगह से हट गया। इसको अगर मैं एलिवेशन में देखूँ तो बहुत ज़्यादा हट गया। तो अगर हमें चेक करना है कि कितना ड्रिफ्ट हुआ है कॉलम, अगर हम इस पर राइट क्लिक करें आप देख सकते हैं हमें शो कर रहा है कि 1.05 इंचेस एक्स डायरेक्शन में इसकी ड्रिफ्ट हुई है। लेटरल ड्रिफ्ट में अगर हम देखें तो 0.3, स्टोरी 1 पे 0.2 ये टोटल ड्रिफ्ट बता रहा है। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो स्टोरी 2 की ड्रिफ्ट आएगी। तो इस तरह ये ड्रिफ्ट्स हमारी सारी आई हैं स्टोरीज़ की डिफरेंट। अगर हमें अपने मेंबर फोर्सेस देखनी है तो हम यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सपोर्ट स्प्रिंग रिएक्शन फ्रेम फोर्सेस हम देख सकते हैं, एक्शियल फोर्स ड्यू टू, अगर हमें अल्टीमेट कॉम्बो से देखना है आप देख सकते हैं कि ये हमारे फोर्सेस हमें दिखा रहा है, ये शो कर रहा है। अगर मैं किसी कॉलम पर राइट क्लिक करूँगा तो हम इसकी वैल्यू देख सकते हैं। यहाँ पर कितने इंच में ये वैल्यूज़ हैं, यूनिट्स को हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह अगर बीम की हमें अगर देखनी है तो हम वापस उसी ऑप्शन पे जाएंगे और मोमेंट 3 पे क्लिक करेंगे तो अब बीम के मोमेंट्स हमें शो कर रहा है। अगर हम प्लान में जाएं अपने, ध्यान देखिए ये हमें बीम के मोमेंट्स शो कर रहा है। किसी भी बीम पर अगर हम राइट क्लिक करें, अगर हम देखें हमने जो है वो यहाँ पर अपने मोमेंट्स रिलीज़ करवाए थे तो अब सपोर्ट पर 0 मोमेंट आ रहा है। अगर मैं इस बीम पर राइट क्लिक करूँ देखिए ये लोड्स बता रहा है, कितना लोड लग रहा है, कितनी शेयर फोर्स है, कितना मोमेंट आ रहा है और कितनी डिफ्लेक्शन आ रही है। 0.379 इंच की डिफ्लेक्शन मैक्सिमम बीम में आ रही है। इस तरह हम अपनी वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम डिज़ाइन पे जाकर कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में सेलेक्ट डिज़ाइन कॉम्बो पे जाकर सर्विस और अल्टीमेट को ऐड कर देंगे, ओके करेंगे और फिर कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में स्टार्ट डिज़ाइन चेक ऑफ स्ट्रक्चर इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारा डिज़ाइन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। ऐसा करते हैं हम राइट पे जाकर इसको ऑटो मैश को ऑफ कर देते हैं और स्लैब्स की भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम स्लैब्स को भी ऑफ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर से जो बीम्स शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये बीम्स पास हैं और जो रेड कलर से शो करें तो मतलब फेल है।
मतलब यहाँ पर जो बीम शो कर रहा है ये रेड कलर से शो कर रहा है, तो ये फेल है। ये बीम जो है वो शेयर में फेलियर हुआ है इसका, कि बहुत छोटी सस्पेन बहुत छोटा है और इसका जो क्रॉस सेक्शन बड़ा है, इसलिए शायद ये फेल हुई है। तो अगर हमें किसी बीम का स्टील निकालना हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं स्टील। हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये टॉप स्टील है, ये बॉटम स्टील है। अब हमें 0.7 एरिया ऑफ स्टील से हम बॉटम में बार डाल दें और यहाँ पे टॉप में हम जो है वो नेगेटिव मोमेंट के लिए हम लोग स्टील डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कॉलम्स का स्टील देखना है तो हम एलिवेशन पे जाएं, तो आप देख सकते हैं पर्पल से शो कर रहा है कॉलम्स को। अगर रेड से कोई कॉलम शो हो तो मतलब वो कॉलम फेल हो रहा है।